क्या होता है और इसके काउजेस क्या होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज रहना ये क्या होता है हमारी आंतों के अंदर। जी हाँ, आप जानते हैं कि हमारी जो आंतें हैं यानी कि छोटी आंत और बड़ी आंत, तो लार्ज इंटेस्टाइन जिसको हम लोग कोलोन भी कहते हैं, तो उसके अंदर जो फूड है यानी जो हम खाना खाते हैं और जो वहाँ जमा होता है सब, तो वो उसके अंदर नेचुरली ऐसी मूवमेंट होती है जो कि आगे रेक्टम की तरह ढकलती है और वो फेसेस या फिर वो पैखाने की शक्ल में जो है तो बाहर खारिज हो जाती है। तो दोस्तों उसका खारिज हो जाना आसानी से बहुत ज़रूरी होता है, वरना अगर उसके अंदर हार्ड होगा या सॉफ्ट नहीं होगा तो यानी कि पैखाना अगर साफ तौर से अगर पैखाना अगर साफ तौर से नहीं निकलता है यानी लैट्रिन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जो हमारी आंतें हैं लार्ज इंटेस्टाइन्स है उसकी जो मसल्स है, मसल्स के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। वो मसल इतनी वीक हो चुकी है, वो वीक होने की बहुत सारी वजह है, यानी जो नर्वस सिस्टम उसके पीछे काम करता है, यानी मसल्स के अंदर जो नर्व्स है और उसके वजह से जो मूवमेंट वहाँ पर हो रही है जिसको हम लोग पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहते हैं या इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स कहते हैं, जो अलग अलग टाइप की या डिफरेंट टाइप्स की मूवमेंट्स होती है जो कि बिल्कुल आगे ढकलने का काम करती है। लेकिन वही मूवमेंट क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से लैट्रिन के अंदर बहुत टाइम लगता है, पैखाना साफ नहीं होता और इसी की वजह से दूसरे प्रॉब्लम क्रिएट होती है या फिर डायरेक्ट बीमारियां हो जाती है। जी हाँ, जिसकी वजह से बवासीर यानी मूलियात होना बहुत आम बीमारी है। और मूलियात भी वो इस तरह से कि दोस्तों फिर उसमें बहुत सारे लोगों को ब्लीडिंग पाइल्स हो जाती है यानी कि खून जाना, और वो खून जाने की प्रॉब्लम इतनी डेंजर बढ़ जाती है कि इंसान एनीमिक हो जाता है, बिल्कुल उसके अंदर खून की बहुत कमी हो जाती है, एनीमिया उसको हो जाता है। तो इस तरह से यानी कि कब्ज की वजह से ना तो सिर्फ पाइल्स या बवासीर का प्रॉब्लम हो सकता है बल्कि बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो जानेंगे हम दोस्तों आज कॉजेज यानी इसके वजूहात के बारे में कि जो कॉन्स्टिपेशन या कब्ज है उसकी क्या क्या वजूहात है। तो दोस्तों अगर मैं वजूहात की बात करूंगा या फोकस करूंगा जो इसका बहुत अहम वजह है, क्योंकि दोस्तों रियल में लोग इसको लेकर बहुत परेशान है, काफी चिंतित है। मुझे हमारे एक व्यूवर हैं, उन्होंने हब्बे बवासीर वादी नाम की मैंने जो क्लिप बनाया था तो उसके ऊपर एक रिप्लाई आया था, कमेंट आई थी कि सर हमेशा के लिए मुझको बहुत प्रॉब्लम है ये कॉन्स्टिपेशन का, कब्ज का, उसके लिए अच्छा सरल उपाय बताएं। क्योंकि क्या हो रहा है रियल में लोग इसको लेकर बहुत परेशान है, बहुत सारी मेडिसिन वो यूज करते हैं, लेकिन होता क्या है मेडिसिन जब तक वो लेते हैं तब तक उनको रिलीफ होता है बाद में। जैसा कि सबसे अहम जो वजह है जो जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो सबसे ज्यादा अहम वजह है कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की, वो है लाइफ स्टाइल। जी हाँ, लाइफ स्टाइल हो क्या रहा है, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी जो मशगूली जिंदगी है, बहुत ज्यादा बिजी होने की वजह से, बहुत ज्यादा आरामदायक जिंदगी होने की वजह से और भागदौड़ बहुत ज्यादा हो चुकी है, तो इसकी वजह से क्या होता है हमारा लाइफ स्टाइल पूरी तरह से चेंज हो चुका है, खान पान पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका है, और जो कि मसल्स के मैंने आपको बताया मसल्स के अंदर मूवमेंट नहीं हो पा रही है। जी हाँ, अगर चहलकदमी होगी, वॉकिंग होगी, रनिंग होगी, एक्सरसाइज होगा, इस तरह की अगर कोई मूवमेंट्स अगर बॉडी के अंदर होगी, कोई हरकत कोई एक्टिविटीज अगर होगी, तो जाहिर सी बात है इंटेस्टाइन्स के अंदर भी कुछ ना कुछ चेंजेस होगा, दौरान खून बढ़ेगा, उसके अलावा इंटेस्टाइनल मूवमेंट को जो है तो हेल्प होगी। इसी तरह बॉडी के अंदर तमाम मसल्स के अंदर भी जो है तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो उसका वर्किंग है जो वो भी अच्छे से इम्प्रूवमेंट होगा। तो ये सब चीज़ें क्यों नहीं हो पा रही, क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी है। तो इसी वजह से बहुत सारी चीज़ें लाइफ स्टाइल को अगर आप समझ लें तो ये सबसे बड़ा इसका काउज है। अगर इससे बचना है तो इंसान को चाहिए कि रोजाना सुबह में वो खाली पेट अपना टाइम फ्री करके एक्सरसाइज करे और शाम के वक्त में भी कोशिश करे, रात में सोने से पहले यानी कि तो इसको एक मामूल हैबिट या आदत ही बना देने कि जब भी सोने से पहले हमको क्या करना चाहिए, वॉक करना चाहिए। एक बहुत पुराने यूनानी स्कॉलर उनका मुझे एक ज़बरदस्त जुमला याद आ रहा है कि सुबह के खाने के बाद थोड़ा आराम करें और रात के खाने के बाद चहलकदमी करें, यानी ज़रूर चले चाहे तुमको कांटों पे चलना पड़े। इसका मतलब क्या हुआ कि रात के खाने के बाद चलना ही चाहिए, इससे ये मुराद हो रहा है, इससे ये बात हमको समझ में आ रही है। तो चहलकदमी या रात का चलना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से क्या होता है खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है। खैर, तो मैं कॉजेज की बात कर रहा था, कॉजेज में सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की, वो है लाइफ स्टाइल। तो जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा मेडिकेशंस, जी हाँ, कुछ ऐसे मेडिकेशंस होती है
जैसे आमतौर से एंटी डायरियल की बहुत सारी मेडिकेशंस की अगर हम साइड इफेक्ट्स की बात करेंगे तो उसके अंदर ये चीज़ मिलती है, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन। जी हाँ, तो ऐसी बहुत सारी मेडिकेशंस है जिसकी वजह से भी कब्ज हो सकता है, यानी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। जी हाँ, इसी तरह से दोस्तों इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये भी IBS जिसको हम लोग इन शॉर्ट कहते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज हो सकता है। इसी तरह से और जो फाइबर्स वाले जो डाइट है अगर हम इसको कम लेते हैं, यानी लो फाइबर डाइट अगर हम ज़्यादा लेते हैं, यानी कि उसमें भी लिक्विड्स अगर बहुत ज़्यादा कम हो चुका है तो उसकी वजह से भी जो है तो ये कब्ज या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। और कुछ ऐसे यानी कि लाइफ स्टाइल से रिलेटेड ही है, जैसे कि प्रेगनेंसी है, और उसके अलावा खान पान के साथ साथ अगर हम देखेंगे ओल्ड एज अगर है, यानी ज़ईफ़ी का आलम है, तो इसमें कॉन्स्टिपेशन रहना बहुत आम बात है। जिन लोगों को स्मोकिंग वगैरह की आदत है तो ऐसे लोगों में भी कब्ज या कॉन्स्टिपेशन का रहना एक आम बात। ट्रैवलिंग वगैरह की हिस्ट्री है, ट्रैवलिंग वगैरह अगर करते हैं तो ऐसे लोगों को कब्ज रहने की